तो आज मैं आपको ऐसे ही बात बताऊंगा जैसे सुनकर आप बहुत ज़्यादा तो नहीं पर थोड़ा सा फोकस जरूर करोगे, क्योंकि ये आर्टिकल मैंने पढ़ा तो लगा कि बात तो बताने वाली है कि लक्ष्य मतलब टारगेट को फोकस कैसे किया जाए। हम में से ज़्यादातर लोग लक्ष्य नहीं बनाते क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि इससे उनको क्या फ़ायदा मिल सकता है। और यकीन मानिए, जब हमें या हमारे दिमाग को ये पता होता है कि कोई चीज़ हमारे लिए कितनी किफ़ायती है या कितनी कारगर है, तो हमारा दिमाग पहले से उस चीज़ को सीखने से पहले अलर्ट मोड में चला जाता है और पूरे फोकस के साथ हमें वो चीज़ सीखने में हमारी हेल्प करता है। तो मैं आपको बता ही देता हूँ कि लक्ष्य बनाने से यानी गोल सेट करने से आपका क्या फ़ायदा या नुकसान हो सकता है। पहली बात यह कि गोल सेट ना करने से हमें पता ही नहीं होता कि काम किस तरह से होगा, बस चलता रहता है। आपको पता होना चाहिए कि बिना प्लानिंग के अगर एक जहाज समुद्र तट पर खड़ा रहे तो वो खड़ा ही रहेगा, और अगर सही प्लानिंग होगी तो वो अपने तय किए गए जगह पर पहुंच ही जाएगा। दूसरी बात यह है कि जो लोग अपना लक्ष्य बना लेते हैं वो लोग लक्ष्य को पूरा ही नहीं करते, बल्कि उन लोगों से कई गुना ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अब बात आती है कि आखिर लक्ष्य बनाएं कैसे, तो बताता हूँ। पहली बात, लक्ष्य ऐसा होना चाहिए कि जिसे हम पूरा कर सकें। लक्ष्य वही होता है, जो लक्ष्य पूरा ही ना हो वो लक्ष्य कोई भला कैसे हुआ। अब आते हैं काम की बात पर। लक्ष्य हमेशा स्मार्ट होना चाहिए, यानी S स्पेसिफिक, M मेजरेबल, L अचीवेबल, R रियलिस्टिक, T टाइम बाउंड। पहला है स्पेसिफिक यानी स्पष्ट। गोल ऐसा ही होना चाहिए जो बिल्कुल स्पष्ट हो यानी क्लियर हो, और आपको पता होना चाहिए कि आप इसे कर सकते हो। हालांकि नामुमकिन इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, लेकिन बिना क्लियरिटी के संसार का कोई भी लक्ष्य आप हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि इंसान एक ऐसा प्राणी है जिसके अंदर हर चीज़ के बारे में जानने की और पाने की लालसा है। अब इस सिचुएशन में तो आपको एक बार में ही एक गोल सेट करना होगा, तो आपको ये समझ में आ ही गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा है मेजरेबल, यानी जिसे मापा जा सके। अब इस कॉन्सेप्ट को एक उदाहरण के साथ समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करो कि आपका वजन कम करने का गोल है, तो इसके लिए आपको अच्छी खासी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, लेकिन साथ ही वजन भी चेक करना होगा, तभी तो आपको ये पता चल पाएगा कि आप अपने गोल के कितने करीब हैं। तीसरा है अचीवेबल, यानी जिसे प्राप्त किया जा सके। ऐसा लक्ष्य कभी मत बनाओ जिसे तुम पा ही ना सको, क्योंकि इससे आपकी एनर्जी और टाइम दोनों की ही बर्बादी होगी। इसलिए पहले तो ये पता लगाओ कि आप जीवन में पाना क्या चाहते हो। सपोज करो आपको एक IAS ऑफिसर बनना है, तो आपको 10वीं के बाद से ही इसकी तैयारी शुरू करनी होगी। चौथा है रियलिस्टिक, यानी जो आपके जीवन क्षेत्र से जुड़ा हो। अगर वो गोल आपके जीवन क्षेत्र से जुड़ा हुआ तो उसको हासिल करने में भी मजा आएगा। अगर आपका लोगों की सेवा करने से दिल खुश होता है तो आप एक डॉक्टर बन सकते हैं, ये आपको खुशी भी देगा और पैसा भी। पांचवा है टाइम बाउंड, यानी समय सीमा हो। किसी चीज की समय सीमा होती है, अगर आपके गोल की समय सीमा ही नहीं होगी तो ना तो गोल पूरा होगा और ना ही मजा आएगा। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा कि एक क्लास के लिए एक ही साल होता है। ऐसा आपने कहीं नहीं देखा होगा कि एक क्लास के लिए 2 साल मिले। हाँ, कॉलेज की बात अलग है। तो दोस्तों, ये था लाइफ में गोल हासिल करने का अचूक फार्मूला। अगर आप इस तरीके से गोल सेट करोगे तो उसे जरूर पाओगे। आपको ये जानकारी कैसी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो नमस्कार।